तेज रफ्तार से एक ट्रेन सायरन बजाती हुई चली आ रही थी। तभी एक लड़की जिसके हाथ में स्कूल बैग था और जो स्कूल यूनिफॉर्म में थी, तेजी से एक ब्रिज की ओर दौड़ पड़ती है। पास में ही एक युवक कुछ भेड़ बकरी चरा रहा था। भागती हुई लड़की को देखकर उसे थोड़ा अजीब सा लगा। कभी वो तेज रफ्तार से आती हुई ट्रेन को देख रहा था तो कभी ब्रिज की ओर भागती हुई लड़की को देख रहा था। उस लड़के को कुछ अनहोनी की आशंका हुई। वो भी लड़की की ओर बेतहाशा दौड़ पड़ा। ट्रेन ब्रिज के करीब आती जा रही थी और वो लड़की तेजी से रेलवे ब्रिज की सीढ़ियों को फांद रही थी। ट्रेन ब्रिज के नीचे से गुजरने को थी और लड़की ब्रिज पर से ट्रेन के सामने कूदने को थी। उस चरवाहे लड़के ने अपना पूरा दमखम लगाकर लड़की की ओर लपकता है। ट्रेन ब्रिज के नीचे से गुजर रही थी और वो चरवाहा लड़की को पकड़कर ब्रिज की रेलिंग पर लटका हुआ था। ट्रेन जा चुकी थी। वो लड़का लड़की को नीचे उतारता है और उससे कहता है कि वो ये क्या कर रही थी। लड़की रोने लगती है। उस लड़के से कहती है कि उसने उसको क्यों बचाया। वो मरना चाहती है। दुनिया में उसका कोई नहीं है। बचपन में ही उसके पिता इस दुनिया को छोड़ चले थे। माँ ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन कुछ समय पहले ही उसकी माँ भी चल बसी। लड़के ने कहा, तो क्या हुआ, बाप तो है। लड़की बताती है कि सौतेले बाप का होना न होना बराबर है। वो शराबी है, काम धंधा कुछ करता नहीं है। मैं 3 दिनों तक भूखी रहती हूँ। 7 महीने से स्कूल का फीस भी नहीं दिया है। क्लास में टीचर रोज उसको फीस के लिए सबके सामने जलील करती है। तभी वहां से दूसरी ट्रेन गुजरने को होती है। लड़की एक बार फिर ब्रिज की रेलिंग पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का उसको अपनी बाहों में जकड़ लेता है। लड़की छटपटाती रहती है पर वो उसको छोड़ता नहीं है और इस तरह से दूसरी ट्रेन भी ब्रिज के नीचे से गुजर जाती है। वो चरवाहा लड़का उस लड़की को किसी तरह ब्रिज के नीचे लेकर आता है और पेड़ के नीचे बैठकर उस लड़की को अपने घर से लाए हुए सब्जी रोटी को खिलाता है। दोस्तों, ये कहानी इटावा के एक गांव के लड़की की है जिसका नाम रश्मि है। ये लड़की पढ़ने में काफी तेज थी। उस समय वो 12वीं क्लास में पढ़ रही थी। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे हौसले को बढ़ाइए। जब लड़का कहता है कि जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है तो लड़की कहती है कि क्या करूं, अपना इस दुनिया में जब कोई है ही नहीं तो जीकर क्या फायदा। अभी हाल ही में निमोनिया से उसके माँ की मौत हो गई। जब माँ थी तो सब कुछ ठीक चल रहा था। पिता के मरने के बाद माँ ने एक म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल में आया का काम कर लिया था, लेकिन उसके जाने के बाद घर की स्थिति पूरी तरह से बदल गई। उसने बताया कि उसका सौतेला बाप कुछ करता नहीं है और हर दिन शराब पीकर घर में पड़ा रहता है। उस लड़की ने आगे कहा कि माँ के बचाए हुए कुछ पैसे भी अब खत्म हो चुके हैं और अब वो भूखमरी के कगार पर है। लड़के ने कहा कि उसका घर पास में ही है। घर में उसकी माँ है। अगर वो माँ से मिलना चाहे तो वो उसके घर चल सकती है। शायद उसकी माँ उसके भविष्य का कोई सलूशन निकाल सके। अब तक लड़की शांत हो चुकी थी। लड़के जिसका नाम घनश्याम था उसके साथ चल पड़ती है। थोड़ी ही देर में दोनों घर पर थे। घनश्याम ने अपने माँ को पूरी बात बताई। उसकी माँ रश्मि से कहती है कि बेटा, इस घर में हम 2 ही प्राणी हैं। हमारे पास 4-5 बीघे जमीन है, 4 गाय भैंस हैं। इनसे हमारा अच्छा गुजारा हो जाता है। अगर वो सौतेले बाप के पास नहीं जाना चाहती है तो वो उन लोगों के साथ रह सकती है। मैं समझूंगी कि एक बेटी हमारे साथ रहने आ गई है। रश्मि अपने घर लौटना नहीं चाहती थी। वैसे भी उसके घर में अपना कोई नहीं था। यहाँ पर उसको एक माँ मिल गई थी। रश्मि वहीं उन्हीं लोगों के साथ रहने लगी और वहां से वो अपने स्कूल भी जाने लगी। कुछ ही दिनों के बाद बोर्ड के एग्जाम्स शुरू हो गए। घनश्याम की माँ ने इस दौरान रश्मि का काफी ख्याल रखा। वो खुद भी 10वीं पास थी। पढ़ाई की अहमियत और जुनून को समझती थी।
रश्मि के सभी पेपर्स अच्छे हुए थे। आगे उसे ग्रेजुएशन करना था। ग्रेजुएशन करने के बाद वो किसी स्कूल में अध्यापिका बनना चाहती थी। आज उसने 12वीं का आखिरी पेपर दिया था। हर बार की तरह आज भी उसका पेपर अच्छा हुआ था। ढेर सारे सपनों को सजोए रश्मि धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ रही थी कि एक पान की दुकान पर उसे उसका शराबी सौतेला बाप दिखाई देता है। रश्मि उसकी नज़र से बचकर निकल जाना चाहती थी, लेकिन उस शराबी की नज़र उस पर पड़ ही गई। उसने रश्मि को आवाज दिया, लेकिन रश्मि रुकी नहीं। तेज कदमों से वो अपने घर की ओर चलने लगी। उसका सौतेला बाप भी उसके पीछे दौड़ने लगा और इससे पहले कि वो घर में प्रवेश कर पाती, उसके बाप ने उसको दबोच लिया। तभी शोरगुल सुनकर घनश्याम घर से बाहर आता है। कल मुही, मैंने तो सोचा था कि तू मर गई, लेकिन घनश्याम की ओर देखते हुए, तू तो यहाँ मुंह काला कर रही है। घनश्याम को रश्मि के सौतेले बाप की बात बुरी लगती है। उसने पास में पड़े हुए बांस को उठाया और उसकी ओर लपका। डर के मारे शराबी रश्मि को छोड़कर उन लोगों को गाली देते हुए वहां से भागता है। कुछ दिनों के बाद रश्मि का शराबी सौतेला बाप फिर आता है, लेकिन इस बार उसके साथ गांव के सरपंच और गांव के कई और लोग थे। घनश्याम की मां ने उन लोगों को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन सरपंच ने कहा, आप पराई लड़की को अपने घर में कैसे रख सकते हैं? रश्मि को अपने बाप के साथ जाना ही होगा। और रश्मि को अपने बाप के साथ जाना पड़ा। रश्मि के जाने के बाद घनश्याम का घर सूना पड़ गया था। न घनश्याम का दिल लग रहा था और न ही उसकी मां का। कुछ दिनों में ही रश्मि उस घर का हिस्सा बन चुकी थी। उधर रश्मि के भी आंसू थमने को नहीं थे। एक दिन घनश्याम की मां सरपंच के यहाँ धमक पड़ी और सरपंच को रश्मि के आत्महत्या की कोशिश से लेकर पूरी कहानी बताई। सरपंच ने कहा कि वो पूरी स्थिति से अवगत है, लेकिन कानून रश्मि को उनके साथ जाने की इजाजत नहीं देता है। हाँ, अगर तुम्हारा लड़का रश्मि से शादी करने के लिए तैयार हो और रश्मि भी तुम्हारे लड़के से शादी करने को तैयार हो जाए तो बात बन सकती है। घनश्याम रश्मि से शादी करने को तैयार था। सरपंच ने रश्मि से भी पूछवाया। रश्मि भी तैयार हो गई। सरपंच ने दोनों की शादी धूमधाम से करवा दी। आज कई साल हो गए हैं। घनश्याम और रश्मि को 2 बच्चे हैं। घनश्याम ने कड़ी मेहनत कर गांव में कई बीघे जमीन खरीद ली है। अब तो उसने कई भैंस और गाय भी रख ली है, जिसके दूध को वो बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहा है। गांव के स्कूल में ही जहां से रश्मि ने पढ़ाई की थी, वो वहां अध्यापिका हो गई है। जब घनश्याम खेतों में होता है और जब रश्मि अपने स्कूल में होती है, तो उसकी सास, जो उसकी मां से भी बढ़कर है, दोनों बच्चों को संभालती है। रश्मि के सौतेले शराबी बाप ने अब शराब छोड़ दी है और घनश्याम के खेतों में घनश्याम का सहयोग कर अब वो भी 2 पैसे कमाने लगा है। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।